ये प्राण एक लीडिंग रोल करता है। क्योंकि प्राण के अंदर है निर्णय लेने का शक्ति, प्राण के अंदर है बुद्धि, सोच विचार का, प्राण के अंदर है भावना या इमोशन। प्राण क्या करता है? आत्मा को अपने वश में करता है। प्राण आत्मा को क्या करता है? अपना वश में करके। जो लोग यीशु मसीह में नहीं आया, योगी लोग, गुरु लोग, उस प्राण के द्वारा आत्मा को कब्जे में करके स्पिरिट वर्ल्ड या आत्मिक जगत, जिधर में करोड़ों दुष्ट आत्माएं हैं, उनके साथ संपर्क करके शक्ति पाता। आपने देखा एस्ट्रल ट्रैवल, जो कुछ योगी इधर बैठते हुए अमेरिका में जा सकता है, इधर बैठे हुए जापान में जा सकते हैं। उनका स्पिरिट क्या करता है? प्राण को लेकर जाता है। उनका स्पिरिट, उनका आत्मा को बाहर की आत्मा लेकर जाता है। तो उसके लिए मुख्य कार्य कौन करता है? हमारे स्पिरिट, हमारा प्राण के अंदर रहने वाला फ्लैश, शारीरिकता, वो हमारे आत्मा को बाहरी दुनिया में जो दुष्ट आत्मा हजारों रहता है। अभी देखो, कोई एक आदमी मनन करता है, तो मनन करते समय में मनुष्य की आत्मा इस माथे पर आता है या सिर पर आता है। जो इस माथे पर आते वक्त बाहर में हजारों आत्मा है, उसके साथ संपर्क कर लेता है। उसको बोलते हैं, उस संपर्क को बोलते हैं कुंडालिनी। कुंडलिनी भी बोलता है, कुंडालिनी भी बोलता है उस आत्मा के। क्योंकि हमारा आत्मा बाहर की आत्मा से क्या करता है? संपर्क करता है। वो किसके लिए है? जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। लेकिन जो लोग उद्धार पाया है, उनका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से क्या कर सकता है? संपर्क कर सकता है। तो ये जो प्राण है, ये प्राण के अंदर रहने वाला शारीरिकता को कब्जे में नहीं रखा है, तो हम गलत रास्ते में अपने आप चल पड़ेंगे। तो विश्वासियों के बीच में तीन, या उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में तीन किस्म का लोग हैं। एक है फ्लैश लेड लाइफ, उधर में लिखा हुआ है, या शारीरिकता से फ्लैश लेड लाइफ। वन, ये कैसा होता है? प्राण में क्या क्या है? बुद्धि है, प्राण में निर्णय लेने का शक्ति है, प्राण के अंदर भावनाएं हैं। तो एक आदमी सेवा करने, अच्छी तरह सुनिएगा, सेवा करने के लिए उनके मन के अंदर में बैठकर सोचता है, तो मैं ऐसा सेवा करूंगा, तो उनका बुद्धि बहुत काम करेगा, उनके साथ उनको भावना भी आएगा, उनके साथ उनके अंदर का फ्लैश बहुत, शरीर का बहुत काम करके वो सेवा में आगे जाएगा। उन्होंने बैठकर प्लान बनाएगा, मैं फलाना जगह में जाऊंगा, उधर मैं इतने लोगों को वचन बताऊंगा, इतने लोगों को मदद करूंगा, उनका गरीबी के लिए कुछ करूंगा, ऐसा बोलकर मैं ये कलीसिया बनाऊंगा। उसके लिए परमेश्वर का कोई मदद का जरूरत नहीं है। थोड़ा पैसा देने के लिए कोई लोग होगा तो काम हो जाएगा। उसके लिए दिमाग सोचने का किधर से पैसा मिल जाएगा, कैसा पैसा इंतजाम करूं, तो पैसा ढूंढने से पैसा भी मिल जाएगा। वो बोलेगा हाँ मैं प्रभु का सेवक हूं, हालेलुया, मैं प्रभु का सेवा करता हूं। लेकिन वो सेवा किसके लिए करता है? अपने शारीरिकता का इच्छा के अनुसार सेवा करता है। वो आदमी आगे जाते समय में जब उनको शारीरिकता के अनुसार जितना जरूरत पूरा नहीं हुआ तो फिर उदास हो जाता है,
कभी एक व्यक्ति से पैसा ले लेगा, उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति से पैसा ले लेगा, फिर तीसरे व्यक्ति से पैसा ले लेगा। उसमें पवित्र आत्मा का कोई जरूरत नहीं है। अन्य भाषा भी बोला, वो है फ्लैश लेड लाइफ। उनके अंदर इच्छा आ गया, मैं सेवा करना है। दूसरा है सोल लेड लाइफ। ये सोल लेड लाइफ में उनका बुद्धि उधर है। सोल लेड मतलब सोल लेड लाइफ, सोल लेड लाइफ का मतलब या उसके लिए हम हिंदी में प्राण के द्वारा चलाए जाने जीवन, प्राण के द्वारा। तो हमारा प्राण में क्या है? बुद्धि है। हमारा प्राण में जोश भी है। तो वो लोग क्या करता है प्राण में लेट, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे मदद कर, प्रार्थना करेगा। योजना पूरा किसका है? अपना। कोई एक गांव में गया, अपना बैठकर घर में बैठकर के मन में आ गया फलाना गांव में जाना, प्रभु मुझे उधर जाकर सेवा करने के लिए कृपा दे। प्रभु से प्रार्थना करता है। थोड़ा पवित्र आत्मा का मदद भी थोड़ा लेता है, पूरा नहीं लेता, थोड़ा लेता। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मदद कर प्रार्थना करता है, उधर जाकर सेवा करता है। वो कौन सा सेवा है? सोल लेड लाइफ। तीसरा है स्पिरिट लेड लाइफ। स्पिरिट लेड लाइफ में आदमी अपना प्राण को, अपना पूरे को क्या करता है? कंप्लीटली नहीं। आत्मा आप मुझे जिधर भेजेगा मैं उधर जाऊंगा। वो आदमी बैठकर प्रार्थना करेगा, प्रभु मैं समर्पण करता हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं। पवित्र आत्मा मैं एक काली बर्तन हूं, आप मुझे शहर में खड़ा करेंगे तो मैं शहर में रहूंगा, आप मुझे गांव में खड़ा करें तो मैं गांव में रहूंगा, आप मुझे किधर भी खड़ा करेगा तो मैं उधर में खड़ा होगा। ऐसा लोगों का जिम्मेवारी पूरा किसका है? परमेश्वर का। तो तीन किस्म का विश्वासी है। एक है अपना इच्छा के अनुसार, इसलिए मैंने बोला योगी चो वगैरह लोगों को इच्छा को उभारता है। क्या करता है? देखने से उन्होंने क्या, उनका किताब के द्वारा, अगर आपको कोई स्कूटर चाहिए तो प्रभु को बोल दो, प्रभु मुझे स्कूटर चाहिए, वो बजाज स्कूटर चाहिए, उसका रंग काला होना चाहिए, पीला होना चाहिए, करके प्रार्थना शुरू करो। वो इच्छा कहां से आ गया? स्कूटर का इच्छा कहां से आ गया? शारीरिकता से आया। लेकिन आत्मा से चलाने वाला स्कूटर के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। प्रभु मुझे पैदल चलने का, प्रभु स्कूटर नहीं है, पैदल चल रहा है, जूता भी फट गया, चप्पल भी फट गया, वो क्या प्रार्थना करे? प्रभु मेरा जूता भी फट गया। जूता देने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, प्रभु मेरा पाँव पत्थर लग रहा है, सहने के लिए कृपा दे। जूता के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, बल्कि किसके लिए प्रार्थना करेगा? प्रभु सहने के लिए कृपा दे। फ्लैशलाइट लाइफ क्या करेगा? प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझे शू चाहिए, प्रभु मैं तो छोटा दास हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास हूं, मुझे शू भी चाहिए, वो भी नंबर 1 शू चाहिए प्रभु, काला रंग का, अंदर भी नरम, नंबर 1 चाहिए प्रभु। प्रार्थना शुरू करेगा। वो कौन सा है? फ्लैशलाइट लाइफ। हमारा इच्छा आता है, क्योंकि क्यों इच्छा आया? किसी ने अच्छा जूता पहन के जाते हुए देखा तो आपको भी अंदर में क्या आ गया? ऐसा जूता मिलने से मेरे लिए अच्छा है। तो हम सोचते हैं हम आत्मा के अनुसार चल रहा है, क्योंकि प्रार्थना प्रभु से कर रहा है, लेकिन विचार कहां से उत्पन्न हुआ? अंदर बैठा हुआ फ्लश शैतान की बच्चे से विचार
पैदा। मेरे बात समझ में आ रहा है? कितने लोग ये बात समझ में आ रहा है बोलो? या मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर ही बोल रहा है? ये सच है या नहीं? आप बोलो। हैं? मैं ऊपर ऊपर आपको जो बात आपको समझ में नहीं आता वो बोलने के लिए नहीं है, जो आपका जीवन के साथ का बात मैं बोलने आया हूं। हमारे जीवन के अंदर में जो आने वाला बात, जीवन के साथ साथ चलने वाला बात है। अभी समझ लो, मुझे ये घड़ी हमारे उधर में पिछले दिनों में एक भाई गिफ्ट में दिया। वो ऐसा भाई था, गुमराह होकर चल रहा था, आवारा, बहुत नशा वगैरह में रह रहा था। प्रभु ने उनको उनके घर से निकाल गया था, बहुत मुसीबत में था, उद्धार पाया, नशा छूट गया, बपतिस्मा हुआ। प्रभु के दास पास्टर, उनको कौन बपतिस्मा दिया? हाँ, प्रमोद बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा देने के बाद मुझे बोला, देखो मुझे आपको एक गिफ्ट देना के लिए मैं चाहता हूँ, आप गिफ्ट देने से, आप गिफ्ट लेंगे? क्योंकि मेरे अंदर में का खुशी के लिए मैं ये गिफ्ट दे, क्योंकि उस दिन उनका बपतिस्मा हुआ था। जब बपतिस्मा हुआ था उन्होंने अपने आप, तो बाद में जाकर देखा तो एक घड़ी लेकर आ गया, पैकेट करके, जो अच्छी तरह पैकिंग करके, लांबा नाम है उनका नाम, आप लोग कुछ लोग देखा होंगे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था इनके पास, तो मैंने बोला ठीक है, अभी मेरे पास एक घड़ी है, तो आप में से कोई एक घड़ी देख लिया, तो आपका मन में एक इच्छा है, प्रभु मुझे भी ऐसा एक घड़ी चाहिए। वो विचार आपके अंदर कौन डालेगा? पवित्र आत्मा डालेगा या फ्लैश डालेगा? हैं? फ्लैश डालेगा। तो आप योगिचों के अनुसार अब क्या करेंगे? प्रभु मुझे फलाना घड़ी चाहिए, उसका डायल ऐसा होना चाहिए, उसका चेन ऐसा होना चाहिए, प्रभु मुझे दो करके प्रार्थना शुरू कर रहा है। तो योगिचों के अनुसार जब तक वो घड़ी आपको हाथ में नहीं मिलते तब तक आप प्रेग्नेंट हो गया, और बात आपका पेट में, आप गर्भवती हो गया हैं। फिर जब समय आ गया तो आपका हाथ में आ जाएगा। ये शारीरिकता है। मैंने ये घड़ी के लिए प्रार्थना नहीं किया, मैं ये घड़ी के लिए सोचा भी नहीं था। प्रभु ने जब उस भाई के साथ देखा तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्रभु के आत्मा के अनुसार चलने वालों को जो कुछ इच्छा आता है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उपाय नहीं करते। आप एक सेवक है, आपके पास जूता नहीं है, चप्पल भी नहीं, आप बोलेंगे प्रभु गर्मी भरा हुआ रोड से चलना है, प्रभु मेरा पाँव जलता है, प्रभु मुझे दर्द लगता है, प्रभु मुझे उसको सहने के लिए कृपा दो। ऐसा प्रार्थना, कैसा प्रार्थना करेगा? हैं? प्रभु मुझे जूता दो तब मैं जाऊंगा करके नहीं। जूता के बिना कितने लोग रहता है। जूता के बिना, अभी आपका शर्ट फट गया, प्रभु यह शर्ट को अच्छी तरह सिलाई करने के लिए मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से क्या करूं, फटा हुआ शर्ट को सिलाई करूं। ऐसा प्रभु से कुछ भी नहीं मांगेगा, क्योंकि हमारा पिता को सब कुछ मालूम है। हमको क्या चाहिए मालूम है या नहीं मालूम है? तो हमारे अंदर हमारा इच्छा आने के कारण हम मांगना शुरू करते हैं। अभी आपका प्रार्थना का लिस्ट थोड़ा देख लो। प्रार्थना का लिस्ट में क्या क्या लिख के रखा हुआ है? ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए है? लेकिन असली में प्रभु के पास आने के बाद हमारा बाप सारे जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। छोटा बेटी वो बेटी को थोड़ा सा, बेटी थोड़ा इधर आओ, बेटी
बेटी 1 मिनट इधर आओ, बेटी बेटी इधर आ, इधर आ, इधर आ, नहीं तो दूसरा बेटी इधर आ जा, आप आ जाओ बेटी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, स्टेज में आ जाओ, अच्छा बेटी है, हाँ इधर आ जाओ, अच्छी तरह सुनिएगा। अब ये बेटी है, छोटी बेटी, इधर देखो, ये क्या सोचती है, मुझे कपड़ा कहां से आएगा ये सोचती है, मुझे दोपहर को खाना कहां से आएगा सोचती है। क्यों नहीं सोचती है? इनको मां है और बाप है। अरे इनको मां और बाप नहीं है तो ये क्या करना था? रेलवे स्टेशन में या सड़क में क्या करना था? भिखारी का काम करना था, हाँ या नहीं? इसी मुताबिक हमको एक बाप है, इनका बाप को मालूम है मेरा बेटी को कब कपड़ा देना है, देखते रहते मेरा बेटी का कपड़ा फट रहा है या नहीं। इनका माँ को मालूम है अभी बेटी सुबह चावल खाया है, अभी दोपहर को उनको चपाती चाहिए, पक रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, पढ़िएगा रोमी मत्ती 6 अध्याय निकाले। सब खोल दीजिए, मत्ती 6 का 25 से पढ़िएगा, 25 से 33 तक पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे माइक में पढ़ने दो, माइक में पढ़ने दो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाद में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हाँ। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, हाँ, धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। उसका 8 भी पढ़िएगा, 6 का 8। तो तुम उनकी नाई ना बनो। हाँ, उसका 7-8 पढ़ो। हाँ, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, तो तुम उनकी नाई ना बनो, उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। ये वचन कितने लोग विश्वास करते हैं? तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने के पहले जानता है तुमको क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। ये छोटी बेटी का माँ बाप इनके बारे में चिंता करता है, वो मनुष्य है। ये बेटी जब जन्म लिया तब भी उनको मालूम हो गया इस बेटी के बारे में, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हम कहीं जन्म लेने के पहले ही
हमको जानता है। इस बेटी का रिश्ता मौत के साथ माँ बाप से खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा रिश्ता कभी खत्म होने का नहीं। इनका माँ बाप इस बेटी के लिए अपना प्राण नहीं दिया। हमारा पिता मनुष्य के रूप में आकर हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण भी दे दिया। स्वर्गीय पिता अपना पुत्र को भी दे दिया, तो हमको ये चीजें क्यों नहीं देगा? मेरे प्यारों, ये सारे धरती, हाँ जाओ बेटे, हाँ जाओ बेटी, अच्छा बेटी, गुड, अच्छा बेटी, हाँ हाँ। हालेलुया। हाँ, देखिए ये सारे धरती सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। अभी थोड़ी देर शैतान के कब्जे में है। ये थोड़ी देर किसके कब्जे में है? शैतान। सारे सोना चांदी किसका है? परमेश्वर का है। सारे मकान परमेश्वर का, लेकिन अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? शैतान। क्यों प्रभु ने इसको शैतान के हाथ में दे दिया? हमको परखने के लिए। किसके लिए? मुझे और आपको परखने के लिए। तो हमारे सेवा के लिए भी जितना चीजें जरूरत है हम लेंगे, सेवा करने के बाद शैतान के मुंह पर फेंक देंगे। बाद में हम शैतान को पकड़कर 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डालेंगे, फिर हम इस धरती में राज्य करेंगे। उसके बाद इस धरती को नाश करेंगे। नया धरती में हम युगान युग तक प्रभु के साथ वास करेंगे। तो प्रभु ने इस संसार की सारे चीजें शैतान के कब्जे में होने दिया और हमको भी सृष्टि करके उद्धार का मार्ग दे दिया। और प्रभु देखते हैं कौन अपना शारीरिकता को जगाना चाहता है, कौन अपना प्राण के बुद्धि बातों को जगाना चाहता है, कौन आत्मा के अनुसार चलना चाहता है। समझा? परमेश्वरीय धन दौलत सब मैं आपको विवरण करके बताता हूं आपको समझने के लिए। बोलिए कि कल मैंने जल्दी जल्दी बताया हुआ बात आपको कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करता हूं। ये थोड़ा सा मुझे का तकलीफ होने के कारण, हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। इधर टेबल में ही रख दे। हाँ ठीक है, पानी इधर टेबल में रख दो। हाँ ठीक है, इसे हमारा परीक्षा कैसा होता है वो बात आपको समझने के लिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये शैतान है। शैतान के पास प्रभु सारे धन दौलत, दुनिया का धन दौलत सब उनको कब्जा करने के लिए दे दिया। शैतान ने सारे चीजों को लेकर अपने कब्जे में रखा हुआ है। पढ़िएगा लूका 4:5-6 पढ़िएगा। लूका 4:5-6। शैतान प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा है। हाँ। तब
शैतान उसे ले गया हाँ। और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हाँ, सारे राज्य दिखाए। हाँ और उससे कहा, हाँ, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, सब अधिकार और विभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है ये मुझे सौंपा गया है। और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता है। या शैतान आकर प्रभु यीशु मसीह से मजाक कर रहा है, सचमुच में बोल रहा है? बोलो। तो अभी ये सारे धन दौलत प्रभु किसके कब्जे में होने दिया है? शैतान के हाथ में। अभी प्रभु ने आपको भी, आपको और मुझको भी बना के रखा। देखिए, सॉरी, ये बार बार मैं मेरा पाव आने के कारण, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। देखिए, प्रभु ने मुझे और आपको बना के रख दिया। हम दुनिया में रहते समय में हमको दुनिया की चीजों का जरूरत है। मकान चाहिए और कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए। तो हमको दो रास्ता हो सकता है। एक, हमारा नजर सिर्फ सीधा किसके ऊपर जाए? इस दुनिया की चीजों के ऊपर। दूसरा हमारा रास्ता है, हमारा नजर शैतान की ओर जाने के जगह में परमेश्वर की ओर ही देखे। तो परमेश्वर क्या करेगा? सीधा शैतान के पास का चीज निकालकर हमारे पास लाकर देगा। शैतान का पास का चीज निकालकर हमारा जरूरतों के लिए कौन लेकर आएगा? कौन? परमेश्वर खुद लेकर आएगा। फिर आप उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे। लेकिन शारीरिकता हमारे अंदर होने के कारण हम क्या करता है? पहले हम इस चीजों को देखेंगे, देखकर प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। समझ में आया? हम किधर गलती करता है? समझ, बहनों को समझ में आ रहा है? भाई लोगों को समझ में आ रहा है? तो हम ये शैतान के चीजों को देखते हैं। शैतान के चीज को देखकर प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु प्रभु। हमारा नजर इधर है। तो हमारा परमेश्वर देखते रहता है। हमारा नजर किसके ऊपर है? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर। उन्होंने शैतान का चीज शैतान के कब्जे में वो छीन कर लाकर आपके सामने रखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। छोटा सा, मैं अमेरिका में था। अमेरिका से मुझे अलाबामा में जाना है प्रचार करने के लिए। अटलांटा में जब उतरा, अलाबामा में शाम को प्रचार करना है। दोपहर को अटलांटा में जब उतरा, जिस प्लेन में मैं सफ़र कर रहा था, उतरा, उस प्लेन का सामने का पहिया टूट गया। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, बच गया। 2.5 घंटे हमारा प्लेन उधर में ऐसा पड़ा रहा। तो अटलांटा से मुझे दूसरा प्लेन जो अलाबामा में जाना है वो चले गए। मैंने अटलांटा बड़ा एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा में, उधर बैठकर मैं सोच रहा था, अभी तो आज अलाबामा में प्रचार करने के लिए आज नहीं पहुंच सकता। ठीक है, आज रात को इधर ही रहेंगे, कल सुबह कोई प्लेन होगा तो उसमें जाएंगे। मैं उधर में आराम से ऐसा कुर्सी में, बड़ा एयरपोर्ट, ऐसा बैठकर आधा नींद आधा, क्योंकि पहले ही प्रचार करके थके आए थे। तो उसमें माइक में आवाज आ रहा है, एम शामुएल आपके लिए हवाई जहाज तैयार है। मैंने सोचा इस अटलांटा में कितने एम शामुएल, हजारों लोग रहता है, बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। मैं फिर सो गया, मैं फिर भी ध्यान नहीं दिया। 15 मिनट के बाद एक आते हैं, एम शामुएल जो इंडिया से आया है, आज शाम को अटलांटा अलाबामा में प्रचार करना है, आपके लिए स्पेशल प्लेन अलाबामा से आया है, फलाना जगह में। जो उधर मैं जाकर देखा तो एक प्लेन, 2 पायलट, 2 एयर होस्टेस, सिर्फ एम शामुएल के लिए ही आया। देखो, मैं मांगा नहीं,
मैं पूछा नहीं। 1.5 घंटा कम से कम उन लोगों को, देखिए एक प्लेन, 2 पायलट, 2 एयर होस्टेस जो उसके साथ सेवा करने वाला, इन लोगों को लेकर मेरे लिए उधर से आए ना तो कितने करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा। 1 करोड़ से तो काम नहीं होगा, क्योंकि तेल का कीमत 1.5 घंटा का हवाई जहाज कितना पैसा खर्च करते हैं। सिर्फ एम शामिल को ले जाने के लिए प्रभु ने उनको क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया। प्लेन आ गया, मैं आकर देखा तो मैं सोचा क्या, तो मेरे लिए मुझे लेकर उधर गया, मैं उधर प्रचार किया। तो प्रभु, मैंने मांगा नहीं, मैंने प्रभु से बोला नहीं प्रभु मुझे इधर से अभी उधर में प्रचार करना है। मैंने सोचा आज प्रचार, आज तो उधर नहीं पहुंचा, ठीक है एक्सीडेंट हो गया, इधर ही बैठे रहेंगे, प्रार्थना करते सो आराम करेंगे। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम करके स्पेशल प्लेन, उसमें दूसरा कोई नहीं, मेरे लिए उतना 1.5 घंटा हवाई जगह सफर करना तो कितने 1000 रुपया का तेल खर्च होता है, कितने लाखों रुपया का तेल 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए खर्च होता है। आया, मुझे लेकर गया। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको जो चीज चाहिए उसको जरूरत है तो मुख्यमंत्री का कुर्सी भी लेके आ सकता है परमेश्वर। इतना शक्तिशाली परमेश्वर है हमारा। लेकिन मैं बैठकर अब अभी एमसा में बैठकर अभी प्रभु आप अलाबामा में प्लेन भेज दिया, प्रभु अभी मुझे कार भेज दे, प्रभु अलाबामा में आपको इतना लाख करोड़ों रुपया खर्च करके आपको प्लेन भेज दिया, तो अभी मैं प्रभु पूर्णिया में बैठा हुआ, प्रभु मुझे कार भेज दे, प्रभु मुझे चलने के लिए शक्ति दे। आपको मालूम है एक बार बाढ़ आ गया था, मैं जोगबनी से कटिहार तक पैदल गया, जोगबनी से कटिहार तक मेरा सामान सिर पे रखे, थोड़ी देर सिर पे रखना, थोड़ी देर कंधे पे रखना, जोगबनी से कटिहार तक। उस वक्त ही प्रभु से प्रार्थना नहीं किया प्रभु मुझे कोई दे, कोई दे, कोई साइकिल दे, नहीं, थोड़ी देर उठाया रख दिया, को थोड़ी देर कहीं कहीं, क्योंकि सड़क कहीं कहीं सड़क टूट गए थे, कहीं कहीं सड़क के ऊपर पानी बह रहे थे, इसलिए ट्रेन भी नहीं चल रहा था, बस भी नहीं चल रहा था, साइकिल भी नहीं चल रहा था। मैंने सोचा जरूर मुझे कटिहार पहुंचना है, ट्रेन पकड़ना है, जम्मू में समय पर पहुंचना है, सिर्फ चल पड़ा, सामान सिर पे उठा के नेपाल, अब ये शिवगंज वगैरह में जाकर सेवा करके वापस आ रहे थे, बाढ़ का समय था। उधर में मैंने प्रभु मैं तेरे दास अभी बैठा हूं, प्रभु मुझे अभी तो अलाबामा में अपने प्लेन पे इधर हेलीकॉप्टर भेज दे प्रभु, है या इधर में कोई स्पेशल कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, अलाबामा भी मैं प्रभु से मांगा नहीं। मेरे प्यारों, हमारा पिता जानता है हमारा क्या जरूरत है। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रहा है? क्या हमारा बाप हमारा जरूरतों को जानता नहीं है? छोटी सी छोटी जरूरतों को भी हमारा पिता जानता है। लेकिन हमारा गलती क्या है, हम हमारा शारीरिकता के अनुसार जो इच्छा आता है, इच्छा के अनुसार क्या करना शुरू करता है, मांगना शुरू करता है। इसलिए मैंने बोला है योंगिचो लिखा हुआ किताब स्वरों के लिए बनाया, यीशु का दास जो कबूतर है उनके लिए नहीं बल्कि सुअरों के लिए। उसे क्या जगाता है? अभी किसी ने आकर योंगिचो बोलेगा, मैं योंगिचो लिखा है, मैंने किताब पढ़ा है, मैं कुर्सी के लिए बोला, प्रभु को बोला मुझे घूमने वाला कुर्सी चाहिए, प्रार्थना किया तो समय पर प्रभु घूमने वाला कुर्सी दे दिया। तो अभी योंगिचो का किताब पढ़ने के बाद वो किताब जितने लोग पढ़ा, जितना प्रचार को, सबको किसमें लगा हुआ है? अभी प्रार्थना करो, ठीक तरह से मांगो। उन लोग क्या बोलते हैं? ठीक तरह से मांगो। तुम ठीक तरह से नहीं मांगते इसलिए नहीं मिलता है। अभी आपको साइकिल चाहिए तो प्रभु से बोलना प्रभु हरकुलिस का चाहिए, अटलस का चाहिए, प्रभु को बोल दो, अटलस बोल दो, तू सर्वशक्तिमान स्वर्गदूतों को भेजेगा, टूटेगा, किधर है अटलस साइकिल?
लेके आए, मेरा बेटा मांगा, उनको देना है। बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। देखो इधर में प्रभु यीशु मसीह क्या बोला पढ़िएगा, मत्ती 6 का पढ़िएगा, मत्ती 6 का 8 पढ़िएगा, सब मिलकर पढ़िएगा थोड़ा जोर से, मत्ती 6 का 8। हाँ, माइक में भी सब लोग मिलकर पढ़िएगा, मत्ती 6 का 8। हाँ, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, अभी 32 और 33 पढ़ो, 32 और 33। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ देखिए, हाँ इधर में लिखा है अन्य जाति इन चीजों के खोज में रहता है। अभी एक पास्टर प्रभु के लिए साइकिल के लिए प्रार्थना कर रहे, तो वो पास्टर का नाम है पास्टर अन्य जाति बरनबास हैं। पास्टर का टाइटल क्या होगा, नाम देखो, इधर कोई बरनबास तो नहीं है ना, कोई नहीं है ना, तो कोई गुस्सा ना करे। सामुएल, कोई सामुएल नहीं है, मेरे अलावा और कोई सामुएल नहीं है ना इधर में। तो सामुएल मांग रहा है, प्रभु मुझे एक स्कूटर चाहिए, तो प्रभु बोलेगा, शैतान लिखेगा पास्टर अन्य जाति सामुएल, ऐसा ही लिखा। अन्य जाति इन चीजों के खोज में रहता है। तुम्हारा बाप जानता है तुमको क्या चाहिए। मेरे बाप को मालूम है मुझे कौन सा मोटरसाइकिल चाहिए। कितने बार शैतान भी चीजें लेके आता है हमको गुमराह करने के लिए। हमारा पिता को मालूम है, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले उनका राज्य का खोज करो, तब ये सब चीजें तुमको मिल जाएगा। अभी आपको मालूम है ये कभी कभी कॉफी का बोतल, हॉर्लिक्स का बोतल वगैरह बेचते समय में उनके साथ एक कप भी देता है, आपने देखा है? हॉर्लिक्स का बोतल देखा, उसके साथ क्या देंगे, एक कप। देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आप जाते भाई मुझे वो कप दे, दुकान में जाकर कप दे, तो उन्होंने क्या बोलेगा, पहले हॉर्लिक्स का पैसा दे दो फिर कप ले जाओ, ऐसा है ना। तो इसे मतलब परमेश्वर का राज्य का खोज करो, परमेश्वर का मर्जी मालूम करो, परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, बाकी चीजें अपने आप। हमको उसके लिए समय नहीं, प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। हमारा प्राण और हमारा बुद्धि मिलकर योजना बनाते जाता है। इस कारण हमको चलाने वाला कौन बन जाता है, हमारा प्राण। मेरे प्यारो, ऐसा हमारा प्राण हमको चलाने वाला हालत में हम ना चले, बल्कि परमेश्वर की आत्मा हमको चलाने के लिए हम तैयार हो जाए। समझ में आया? इतना कितने लोगों को समझ आया? ठीक है, अभी आपको 5 मिनट ब्रेक, फिर उसके बाद इस शरीरता को कैसा, शरीरता पर कैसा जय पाना, उसके बारे में सिखाएगी। हल्के फुल्के वेफर से बना कैडबरी पर्क खाओ और लाइट हो जाओ। ऐसा जय पाना, उसके बारे में सिखाएगी। भाषा में अच्छी तरह तर्जुमा करने वाला था। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा उनका सेवा पसंद आया था। एक बार केरला में निलंबूर नाम जगह में बहुत बड़ा सभा चले थे, करीबन 10-15 हज़ार लोग उधर में थे, 15,000 से ऊपर होगा शायद, मुझे ठीक मालूम है, बहुत भीड़ था। तो उस वक्त
उन्होंने मेरा तर्जमा कर रहा था, मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहे थे, वो तर्जमा कर रहे थे। मैं प्रचार करके वापस आते समय करीबन 1 मील है, हम लोग ऐसा कार में वापस आ रहे थे, थोड़ी देर पैदल चला, बाकी कार में आ रहे थे। प्रभु ने बोला मौत को सामना करने के लिए तैयार हो। मैंने बोला प्रभु मैं तैयार हूं, तुमको कीमत देना। मैंने बोला प्रभु कीमत देना नहीं, तुम्हारा दामाद मरने जा रहा है। उस वक्त तो चंगे फले अच्छी तरह मेरे साथ खड़ा होकर क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। प्रभु ने बोला क्या तुम कीमत देने के लिए तैयार हो? मैं बोला तैयार हूं। उसका दूसरा दिन उनको खून उल्टी होना शुरू हो गया। 45वां दिन के बाद वो मर गया। एक बार भी प्रभु से बोला नहीं प्रभु मेरे दामाद को चंगा करो। मेरा बेटी का उम्र उस वक्त 22-23 साल। मैंने प्रभु से ये नहीं पूछा प्रभु ये चले जाएगा तो मेरे बेटी के लिए कौन होगा। एक बार भी प्रभु ने बोला ईश्वरीय चंगाई के बारे में तुम प्रचार करते हैं, उसके लिए तुम कीमत दो। उनका बड़ा भाई भी एक दूसरे संस्था का पास्टर है, उन्होंने कार लेके आए उनको अस्पताल ले जाने के लिए, लेकिन मेरा दामाद बोला पापा मुझे जाने नहीं देना। वो प्रभु के समय के अनुसार ये दुनिया छोड़कर चले गया। मेरा बेटी फिर दोबारा शादी नहीं किया, विधवा बनकर उस वक्त इधर, अभी उनको 32 साल है, 10 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। आपको मालूम है दिल्ली में कितने टूटे हुए दिलों वाला बहनों को तसल्ली देता है, कितने लोगों को खुशी देती है। उनके पास कोई आएगा तो उनका मुंह से जो बातें निकलते ही उनको तसल्ली मिल जाता है। तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु ने उस रास्ते में लेके गया। मैं आपको बोलता मैं एक बार भी प्रभु से बोला नहीं प्रभु इनको चंगा करो। मैं समझता था सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे से छोटे मुझसे कुछ मांगता है तो देने के लिए मैं कितने तैयार होना है। तो मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैं कितने बार बीमार हो गया। एक बार यही मेरा बेटी 3 साल का उम्र में था, तो उनको डबल निमोनिया जैसा आ गया। उस वक्त पहले डॉक्टर का काम करने वाला केरला से आया हुआ नमकोशी वगैरह हमारे घर में सेवा के लिए आया। मैं कहीं सेवा के लिए गया था, वापस रात को आया तो उन्होंने बोला तुम्हारा बेटी मरने का हालत में है, डबल निमोनिया है, बेचने का कोई उम्मीद नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं। दूसरा दिन सवेरे हम लोग कमरे में बैठकर प्रार्थना करें, मेरे बेटी को मेरा गोद में रखकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। 2.5-3 साल का उम्र है, बाकी मेरा पत्नी बाकी 5-6 लोग उधर बैठा हुआ है, प्रार्थना कर रहे थे। मैंने बोला प्रभु तेरा मर्जी है तो इनको चंगा करो, कृपा दे। ऐसा प्रार्थना करते करते तो मुझे मालूम हो गया मेरा बेटी मर गई। कैसा उन्होंने लंबा सांस ले लिया और हाथ पांव सीधा कर दिया। मैंने शॉल लेकर उनका मुंह भी बंद कर दिया। फिर मैं प्रार्थना करना शुरू किया प्रभु आज मेरे बेटी को मैं दफन करना है। दफन करते वक्त मैं प्रचार करना है। प्रचार करते समय मेरा गला रुकना नहीं, मेरे दिल के अंदर से कोई दुख की बात नहीं आना। प्रभु खुशी से इनको दफन करने के लिए मुझे कृपा दे। ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मर गया करके मेरे पत्नी को भी नहीं बताया जो सामने बैठा। 10-15 मिनट मैंने ऐसा प्रार्थना करते 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 थे प्रभु मुझे कृपा दे। फिर मैं देख रहा हूँ आज बेटी को पेटी में डाल कर ले जाएंगे। मेरा मन में उधर ले जाएंगे, खड्डा बना जो तो उतना लोग आएंगे, मैं उधर में प्रचार कैसा करूँगा, कौन सा वचन प्रचार करूँगा। प्रभु धन्यवाद दो, प्रभु कृपा दो, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो 15 मिनट के बाद प्रभु बोले तुम्हारा बेटी चंगे हो गए, जीवित हो गए। तो मैं शोर उठकर देखा मेरा बेटी उठकर बैठ गई, मुस्कुरा रही है, चलना शुरू कर दिया। तो मैंने प्रभु को नहीं बोला उनका जिंदा करो, प्रभु का मर्जी है। देखो मेरे बारे में चिंता करने वाला एक पिता मेरे लिए जीवित है। उन्होंने मेरे सिर का, मुझे मालूम नहीं मेरे सिर में कितना बाल है, वचन में लिखा है
एक बाल भी उनके ज्ञान के बिना नीचे नहीं गिरता है। मैं उस वचन को विश्वास करता हूं, मैं उस वचन को पूरा विश्वास करता हूं। जब परमेश्वर हमको इतना प्यार करता है तो बीमारी आए, परेशानी आए, दुख आए, हम क्या करें? प्रभु के सामने, प्रभु आप हमको चलाओ, तब आपको मालूम होगा प्रभु आपके साथ 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 चलता है। इसलिए उसका उपस्थिति को अनुभव करना। इसके साथ दूसरा भी एक मेरा अनुभव, मेरा बेटा अभी जो भोपाल में सेवा कर रहा है, एक बार घर में कोई खाना नहीं, 3 दिन कुछ भी खाना नहीं। मैं जो कैप्टन बन गया, ऑफिसर बन गया, उसी शहर में रहते वक्त इतने अच्छी तरह से खाना खाते, फ्रिज में खाना, कार में घूमते थे, लेकिन यीशु की सेवा के लिए निकल आया, कुछ दिनों को कोई खाना नहीं, कुछ भी नहीं। तीसरा दिन रात को रोते रोते उनका जीभ चिपक गया, तो उन्होंने बोला पापा कोई खाना मिलेगा? मैंने प्रभु का मर्जी है तो मिलेगा दूसरा दिन। और सोते समय में मैं सिर पे हाथ रखा, बोला प्रभु अगर मेरा बेटे को भूखा मरने के लिए तूने सौभाग्य दिया तो मैं बहुत खुश होगा। ये एक ही बेटा और एक ही बेटी है, अगर तेरे लिए मेरे बेटे को भूख के हालत में मरना पड़ा तो प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। जम्मू कश्मीर से हजारों आत्माओं को मुझे देना। ऐसा प्रार्थना करते मुझे कितना अच्छा लगा। उसके प्रभु ने चौथा दिन कोई एक पंडित 7 किलोमीटर दूर में रहने वाला ब्राह्मण सुबेरे 4 बजे चावल, आटा, सब्जी वगैरह लेके आया। ब्राह्मण पुजारी लेकर आ गया, खाना हो गया। उसके बाद जब उनको 13 साल का उम्र हो गया, मेरा बेटे का टाइफाइड आ गया। टाइफाइड आके 16वां दिन में वो पागल हो गया। बुखार किधर चले गए, दिमाग किया था। लोग बोलने लगा एम शामिल बड़ा पाप किया इसलिए उनका बेटा मर रहा है, बेटा मर रहा है। कुछ लोग बोला, डॉक्टर लोग बोला, कुछ मुझे जानने वाले लोग हैं, अब मैं कोई दवाई नहीं लेता, यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला, यीशु मसीह मेरा शिफा देने वाला है, इसलिए कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, प्रार्थना करता रहा। तो कुछ लोग आकर बोला हम रात को आकर एम्बुलेंस में आकर से ट्रीटमेंट करें। मैंने कोई जरूरत नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर का अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह उसका देखभाल कर रहा है। इससे बड़ा अस्पताल कहीं नहीं है, इससे बड़ा डॉक्टर और कोई नहीं है, यीशु मसीह से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। 16 दिन में पागल हो गए, तो उठकर भाग रहा है, मुझे देखने से थूक रहा है, सबको थूक रहा है, कोई ना कोई उसको पकड़ना है, नहीं तो भाग रहा है, कमजोर, कुछ नहीं खा रहा है, ऐसा चलता रहा। कुछ लोग बोलने लगा ये तो पाप किया इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बहन कहीं से, हमारा संस्था का नहीं, कहीं से दूर से एक बहन दूसरा संस्था का आकर नबूवत कर दिया, एम शामिल तुमने पाप किया है, पश्चाताप करो तब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैंने बहन को भी कुछ नहीं कहा। 33वां दिन में मेरे साथ नौकरी करने वाला ऑफिसर लोगों में से 5 ऑफिसर लोग आया,